आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी। ओ देश बचाओ, चलिए हम भी आपके साथ हैं। पहले थोड़ी बराबरी की बात कर लें, वही जाति मुक्त देश बनाने की। अरे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। भैया थोड़ी बराबरी की बात कर लें। अरे चमारों को प्रिंसिपल बनाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे भैया थोड़ी बराबरी की बात कर लें। अरे इन चमारों को कुर्सी पर बैठाओगे तो हम कहाँ बैठेंगे? अरे भैया थोड़ी बराबरी की बात कर लें। अरे ये चमारों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? साफ सफाई कौन करेगा? अरे भैया थोड़ी बराबरी की बात कर लें। अरे ये चमार मंदिर में गया है, पहले गंगा जल से इसे पवित्र करो। भैया थोड़ी बराबरी की बात कर लें। अगर औकात नहीं है ना भैया जाति मुक्त देश बनाने की, तो ये भी औकात अपनी मत बनाइए कि रिजर्वेशन मुक्त देश बन पाएगा। पहले जाति मुक्त देश बनाइए, पहले जातियां हटाइए, तब बनेगा आरक्षण मुक्त देश। और भैया ये सारे इंसिडेंट अभी हुए हैं रिसेंटली में, ये 3000 साल पुराने के नहीं मैंने गिनवाए हैं। तो भैया इन पर पहले ध्यान दीजिए। ओके भैया। ये बहुत मजबूत लोग हैं, ये अगर इकट्ठा हो गए 4-5 दिन बैठ गए तो किसी की अम्मा ने नहीं जाना जो इनकी बात को न मनवा पाए। ये फंस गया सी है। मजबूत लोग हैं, ये बांस की तरह बातों को चबाते हैं खास की तरह, और ये 4-5 दिन बैठने की बात कर रहा है। पुलिस इनको 2 मिनट में ले गई जिंदा लाश की तरह। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। हमारी बात को तो मानना पड़ेगा। हम इस देश के अंदर ऐसी कौम है जिन्होंने बलिदान देने का काम कर। हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। मैं आपको जितनी इज्जत इनकी बिकनी थी बिक ली, तेरी दादागिरी जितनी देखनी थी देख ली, और ये कायर क्या विरोध करेगा सत्ता का? एक नारा लगाने के बाद तो इसकी आवाज ना निकल रही। मोदी तेरी तानाशाही। प्रोटेस्ट करने चले थे भाई, और एक ही दिन में प्रोटेस्ट खत्म। सीजेपी की बुराइयां कर रहे थे, सीजेपी के बच्चों को गालियां देते थे, ये उनके सामने बहुत बड़े वाले शेर बनते थे, है ना? हो गई टाइट फिस्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सब हिंदू भाई भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वारी टेढ़े दांत वाली, देख लो इसकी मानसिकता। एक तरफ तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ठाकुरवाद जिंदाबाद, बनियावाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है, और दूसरी तरफ कह रही है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और तीसरी तरफ उन्हीं हिंदू भाइयों का जो SC ST OBC के तुम्हारे भाई हैं, उनका आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है। बात तो सही है। वारी बेबुद्धि की पोंगी। और कई लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इनकी इन्हीं मानसिकता को लेकर के दिल्ली पुलिस ने इन्हें 2 दिन भी धरने पे नहीं बैठने दिया, लतिया के वहां से हटाया है। क्योंकि ये सोच रहे थे कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, तो हम भी प्रदर्शन करें तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जैसे महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। बात तो सही है। वो भी संविधान के दायरे में रह करके। लेकिन तुम लोग तो संविधान को मानते ही नहीं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, और जो SC ST OBC को संविधान ने आरक्षण दिया है उसे ही खत्म करने की बात कर रहे हो। मतलब आरक्षण खत्म तो संविधान खत्म। तुम तो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हो। तो छोड़ो, मैं आपसे ही क्या कहूँगा। मैं दिल्ली पुलिस से बस इतना कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? इतनी खुशी मुझे आपसे पहले कभी नहीं हुई। 1 महीने पहले तुम ही बोल रहे थे ना कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं,
और अब हम दिल्ली पुलिस को बोल रहे हैं कि तुम लठ बजाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। तभी तो आलू के बोरे की तरह तुम्हें उठा के फेंक दिया। और बाप रे, मजा आ गया तुम्हें देखकर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। ठीक है, समझ गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मतलब यार कर दी दोगलापंती वाली बात, 1 मिनट में बाप बदल दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। मैं पूरी छाती तान के दिल्ली आऊंगा और कानून मंत्री का घेराव करूंगा, ये निश्चित रहे, और मैं ये वादा करके जाता हूँ। A few moments later. क्या हालत मेरी हो रही है। मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? मैं ये सवर्ण समाज के लिए कर रहा था। मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाया, हमें भूख हड़ताल से उठाया गया। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, लाठी चार्ज किया, मेरे बहुत ज्यादा चोट है। लेकिन बस इस बात का कष्ट है कि अपने साथी छोड़ के चले गए बीच में।